वेलकम फ्रेंड्स। और कल की जो मेरी वीडियो लेसन थी उसमें अपन ने जाना था कि जो वर्ब जो है उसके प्रकार कौन कौन से थे, कितने थे। कल मैंने आपको एक तो स्टैटिक वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स के बारे में बता दिया था, और इसके साथ ही मैंने आपको जैसे वो एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में और मेन वर्ब के बारे में आपको बता दिया था। और अब आज की जो अपना लेसन है, आज की जो अपनी क्लास है, उसमें अपन जो बाकी के जो वर्ब्स के प्रकार जो है उनके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो जो बाकी के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि बाकी के जो प्रकार है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब वो कैटेगरी में जो बांटा गया है उसमें कौन कौन से वर्ब्स आ रहे हैं मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें अपने जो वर्ब्स आएगी वो आएगी, एक तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आएगी, और सेकंड कैटेगरी में ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब्स आएगी, और थर्ड कैटेगरी में अपने आएगी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स आएगी। तो आइए चलिए अपन समझते हैं कि वो कौन कौन सी और किस तरह से होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन वर्ब्स को कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो पहले अपन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में जानेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अपन ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव के बारे में जानेंगे, और नंबर 3 पे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स जो है उनके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले अपने जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो वर्ब है वो क्या होती है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो फाइनाइट जो वर्ब है और नॉन फाइनाइट जो वर्ब है वो क्या होती है और इनको कहाँ यूज में अपन लेते हैं। तो आप समझिएगा कि जो फाइनाइट जो वर्ब है वो हमेशा सेंटेंस में, आप देखो कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार चेंज हो जाती है। फाइनाइट जो वर्ब है वो सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं। इसके विपरीत जो नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार चेंज नहीं होती। तो आप समझिए कि जो नॉन फाइनाइट जो वर्ब है वो सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होती है। इसे अपन एक बार एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए आप, तो यहाँ अब हम इस चीज को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट, फिर ही प्लेस क्रिकेट और ही प्लेड क्रिकेट। तो आप यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार वो वर्ब चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो प्ले है ये आई के साथ में प्ले का प्रयोग हो रहा है क्योंकि ये सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर आई के साथ में प्ले और उस साथ में ऐसे एस का प्रयोग नहीं होता है, जबकि ही के साथ में ऐसे एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वर्ब चेंज हो रही है सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट दोनों सेंटेंस में। और नेक्स्ट जो दोनों सेंटेंस है इसमें ये तो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पर ऐसे एस का प्रयोग हो रहा है, जबकि यहाँ पर ये पास्ट सिंपल है तो यहाँ पर ईडी का प्रयोग हो रहा है। तो ये टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से ये फाइनाइट वर्ब होती है। अब उधर देखते हैं अपन, तो इन सेंटेंसों में अपन देखेंगे कि यहाँ जो वर्ब है वो वांट है, दूसरे में वांट्स है, तीसरे में वांटेड है, और जबकि जो वर्ब है वो टू प्ले है। इसमें आई वांट टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले, ही वांटेड टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ,
वह खेलना चाहता है, वह खेलना चाहता था। तो यहाँ पर खेलना शब्द जो है वो अपने वर्ब होगी, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, अर्थात ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार चेंज नहीं हो रही है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो वर्ब है वह है अपने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो चलिए अपन देखते हैं कि अब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती है। ट्रांसिटिव वर्ब को कहते हैं अपन सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव वर्ब को कहते हैं अपन अकर्मक क्रिया। तो आप देखोगे कि ये होती क्या है। अब आप समझिए कि जो सकर्मक जो क्रिया होती है वो होती है यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, अर्थात कि वो एक ऑब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। और मैं समझा देता हूँ आपको कि अर्थात क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट यानी कि क्रम आता है, अर्थात क्रिया के साथ में क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, कर्म आता है। और इसके अलावा जो अकर्मक जो क्रिया होती है वो यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट होती है, अर्थात कि इसमें क्रिया के बाद कर्म का यूज नहीं होता, अर्थात कि इसमें क्रिया के बाद में कर्म का यूज अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अब एग्जाम्पल में आप देखिए कि किस प्रकार से ऐसा होता है। तो यहाँ अपन देखते हैं एग्जाम्पल में कि जो पहला एग्जाम्पल है उसमें लिखा है ही ईट्स राइस, वह चावल खाता है। तो यहाँ पर इट यानी कि वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये एक सकर्मक क्रिया हो गई। इधर अपन देखेंगे कि ही प्लेस, यहाँ पर क्या है, वह खेलता है। अब वो क्या खेल रहा है ये पता नहीं है, यहाँ पर ओनली वर्ब ही दी गई है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का अभाव है, तो इसलिए ये क्या होगी, ये एक अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, जैसे अपन जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें अपन देखते हैं कि राम इज रीडिंग ए बुक, राम इज रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पर राम क्या कर रहा है, राम एक किताब पढ़ रहा है, यानी कि क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये यहाँ पर वर्ब हो गया और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये एक सकर्मक क्रिया होगी। जबकि सीता रीड्स, सीता पढ़ती है, अब वो क्या पढ़ती है, वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब होगी, यानी कि अकर्मक क्रियाएं होंगी। तो इस प्रकार से अकर्मक और सकर्मक क्रिया का यूज होता है। और अब देखिए, नोट कीजिए कि कुछ वर्ब्स जैसे गो, कम, सिट, स्लीप और डाई, ये ऐसी वर्ब्स होती है जो हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब में ही आती है, इनके साथ में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता, इनके साथ में कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं जो नेक्स्ट जो प्रकार बचा है रेगुलर और इररेगुलर वर्ब, उनके बारे में अपन जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेगुलर और इररेगुलर जो वर्ब होती है वो कैसी होती है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि रेगुलर और इररेगुलर वर्ब को कहते हैं नियमित और अनियमित वर्ब, नियमित और अनियमित वर्ब। अब आप समझिए कि रेगुलर और इररेगुलर वर्ब क्या होती है। अब देखो आप कि जिन वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में डी और ईडी का यूज किया जाता है, वो तो अपने रेगुलर वर्ब होती है, और जिनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी और ईडी का यूज नहीं होता है वे इररेगुलर वर्ब में
आती है। मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ इसे, जैसे जिन वृक्ष को डी या ईडी लगाकर सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं, वो तो हो गई रेगुलर वृक्ष। और जिन्हें डी व ईडी लगाकर सेकंड व थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, वो होती है अपने इरेगुलर वृक्ष। ठीक है, जहां डी और ईडी लग रहा है वो रेगुलर, और जहां डी और ईडी नहीं लगा सकते वो इरेगुलर वृक्ष होती है। तो आइए देखते हैं कि वो जो वृक्ष है वो कौन कौन सी होती है। तो आइए अपन इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि इरेगुलर और रेगुलर वृक्ष कौन कौन सी होती है। तो आप देख पा रहे हो, प्लेट प्लेट प्लेट, वाफ्ट वाफ्ट वाफ्ट, वर्क वर्क वर्क, इश्यू इश्यूड और इश्यूड। ये जितनी भी जो वर्ब है वो डी और ईडी लगकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बन रही है, इसलिए ये हो गई अपने रेगुलर वृक्ष। अर्थात प्ले यानी खेलना, प्ले यानी खेला, और प्ले यानी खेल चुका, खेलना खेला खेल चुका, हंसना हंसा हंस चुका, ईटीसी। अब नेक्स्ट आप देखिए, जैसे गो वेंट गॉन, तो यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो तीनों ही, वो दोनों ही अलग अलग हैं। गो यानी जाना, वेंट यानी गया, और गोन यानी जा चुका। अब इट यानी खाना, सेकंड फॉर्म है एट, और थर्ड फॉर्म है इटन यानी खाया, खाना खाया और खा चुका। टेक टुक टेकन, लिया लेना और ले चुका। ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट ब्रॉट लाया और खा चुका। तो इस प्रकार से इनकी सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है वो अलग अलग है, इसलिए अपन इनको इरेगुलर वर्ब भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज जो अपना वर्ब का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड बाय, गुड लक, बाय।